किसानों के आंदोलन को लेकर तो वहीं धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहां पर पर्व मनाया जाए। पर्व इसलिए क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है और धान की खरीद आज इस राज्य में शुरू हो गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए बघेल सरकार ने केंद्रों पर कई सुविधाएं मुहैया कराई हैं ताकि अन्नदाता को किसी तरह की कोई भी समस्या न हो। धान खरीद के दौरान धरसीवा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कुमारी धान खरीद केंद्र पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे और वहां उन्होंने पूरे केंद्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लगातार केंद्र द्वारा धान खरीद के समय हमें बारदानों की समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है। भगत सिंह ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों से धान की आवक पर भी रोक लगाई गई है और जो निगरानी समिति का गठन किया गया है वे इसकी पूरी व्यवस्था रखेगी। साथ ही राज्य सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है। केंद्र को जितना हमारी मदद करनी चाहिए थी वैसी मदद नहीं की। इसके बावजूद भी हमने बारदानों की व्यवस्था खुद की है। बैठ गया। मैं एक किसान का बेटा होने के नाते मैं देश के किसानों से भी और विशेष तौर प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू करने की बात थी और आज पूरी तैयारी के साथ से उसको शुरुआत किया गया है। प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है और तमाम दिक्कतों के बावजूद केंद्र ने हमको साथ उतना नहीं दिया जितना कि उनसे उम्मीद था। छत्तीसगढ़ की आवश्यकता बारदाने की 4,75,000 गठान की थी। हम लोगों ने केंद्र से मांगा था 3.5 लाख गठान, उसमें से 3 लाख गठान देने की हामी भरी थी और जब देने की बारी आई तो 1,45,000 गठान दे रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का। हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। इस खबर पर बात करेंगे। निधि, आज वो तारीख आ गई जिसका कई दिनों से इंतजार हो रहा था, लेकिन इस इंतजार के बीच कई सियासी तस्वीरें भी सामने आई, विरोध के सुर भी हुए और जो है पक्ष और विपक्ष में तकरार भी देखने को मिली। लेकिन आज जिस तरह से धान खरीद शुरू की गई है, क्योंकि केंद्रों पर कई व्यवस्थाएं की गई थी, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ नजारा देखने को मिला? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए एक महापर्व है आज से। और निश्चित ही अगर बात की जाए तो धरसीवा विकासखंड के अंतर्गत आने वाला धान खरीदी केंद्र जो कि कुम्हारी में स्थित है, वहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने, जहां उन्होंने निरीक्षण किया कि धान खरीदी में किसी भी तरह की कोई परेशानी किसानों को नहीं आ रही। क्योंकि अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने हर वो कोशिश की है धान खरीदी को लेकर, हर वो व्यवस्थाएं की है जिसकी वजह से किसानों को किसी तरह की तकलीफ या परेशानी ना हो सके। वहीं अगर हम बात करें तो भाजपा इसे लेकर कई तरह के आरोप लगाती जरूर नजर आई, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार से प्रचुर मात्रा में बारदाने की कमी होने के पश्चात भी राज्य सरकार ने खुद के बारदानों की व्यवस्थाएं की। अगर बात की जाए तो आज भी अमरजीत भगत ने भी इसकी जानकारी दी कि मुख्य तौर पर आज जो हम निरीक्षण कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से किसानों को कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो। और मुख्य तौर पर जो खरीदी की शुरुआत है वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अन्य राज्यों से धान की आवक पर पूर्ण तरह से रोक लगाने के लिए एक जो समिति है उसका भी गठन किया गया है, निगरानी समिति का गठन किया। और वो निगरानी समिति ये बिल्कुल ध्यान देगी कि अन्य जिलों से जो धान की आवक है उसे रोका जा सके ताकि यहाँ के किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। इसके अलावा अगर हम बारदाने की बात करें तो निश्चित तौर पर 4,30,000
बारदाने की जो डिमांड है वो राज्य सरकार ने की थी, लेकिन उतने बारदाने राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो पाए और राज्य सरकार ने पीडीएस की दुकानों से प्लास्टिक के बारदाने जुटाने का जो एक लक्ष्य है वो तय किया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो पुराने बारदानों में किसानों की भी धान की खरीदी की जाएगी। तो इस तरह से आज की धान की खरीदी की जो शुरुआत है वो काफी अच्छे तरीके से हुई। किसान जो है धान खरीदी करने सुबह से ही धान खरीदी केंद्रों में पहुंच चुके थे। खुद कई धान खरीदी केंद्रों का जो जायजा है स्वयं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लिया। तो आज का ये जो महापर्व है उसे धान खरीदी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सारे किसान जो है काफी उत्साहित हैं। हालांकि भाजपा द्वारा लगातार 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की जा रही थी, बावजूद उसके 1 महीने की जो लेट लतीफी हुई है उसका कारण केवल और केवल राज्य सरकार ने यही बताया है कि अगर बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हमें होती तो धान खरीदी में 1 महीने की लेट लतीफी नहीं होती। बिल्कुल है निधि, और इस बार जो परिस्थितियां देखी जाएं तो काफी बदली सी नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने तैयारियां की हैं और जो दावे किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तस्वीरें देखकर वो सच भी साबित होते दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से तकरार को लेकर बात की जाए, बारदाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तकरार होती दिखाई दी और जो परिवर्तन किया गया सिस्टम में वो ये रहा कि 3 की जगह अब 5 टोकन किसानों को दिए गए, रकबा भी बढ़ता दिखाई दिया और ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने की बात भी सरकार कहती नजर आ रही है। तो किसान भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो किसानों का क्या कुछ कहना है इन तमाम बातों को लेकर? जी बिल्कुल, किसान काफी उत्साहित हैं क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले बार जिस तरह से एक लक्ष्य रखा था राज्य सरकार ने, 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले साल की गई थी और इस साल की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसकी वजह ये भी हमें नजर आ रही है कि जिस तरह से इस बार किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो संख्या किसानों की 19 लाख हुआ करती थी वो संख्या आज 21,29,764 हो गई है। यानी कि 21,29,764 किसानों ने धान खरीदी के लिए अपना पंजीयन करवाया है। तो निश्चित ही आज जो उत्साह है धान खरीदी केंद्रों में वो किसानों में हमें देखने को मिला और राज्य सरकार जिस तरह के दावे लगातार करती थी कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और निश्चित ही अगर कोई परेशानी किसानों को होती है तो उसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल खड़ी है और पूरी मदद करने को तैयार है। तो ये जो उत्साह है आज किसानों में हमें देखने को मिला, काफी अच्छी तरह से धान की खरीदी की जो शुरुआत है वो शुरू हुई है और अन्य राज्यों से भी धान की आवक को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पुरजोर ताकत झोंकी है कि कहीं से भी किसानों को, जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो धान खरीदी को लेकर। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। किसान भी उत्साहित हैं और जिस तरह से दावे किसान का सरकार करती दिखाई देती है उनको लागू करती है और उनको पूरा करती भी दिखाई दे रही है। और खास बात यहाँ पर ये नजर आ रही है निधि कि मंत्री खुद धान खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और परिस्थितियों का और स्थितियों का जायजा लेते दिखाई दे रहा है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धान खरीद को लेकर शुरुआत हो गई है छत्तीसगढ़ में। आज 1 दिसंबर और इस दिसंबर की तारीख सरकार ने मुकर्रर की थी। समर्थन मूल्य को लेकर बात की जाए या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, सरकार ने जो दावे और वादे किए थे वो पूरी करती दिखाई दे रही। तो वहीं किसानों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज से धान खरीद को लेकर किसान काफी उत्साहित होते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतने। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे